नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति की अभी तक अपनी कुल मिलाकर के 7 क्लासें हो गई हैं। अब आज त्रिकोणमिति के आगे के टॉपिक जो अपन डिस्कशन करेंगे। और आज की क्लास यानी पिछली कुछ क्लासें जो हैं वो काफ़ी एग्जाम में जो पर्सन है वो इसी टाइप के आ रहे हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने कुछ टाइप्स देखे थे, उससे पीछे की क्लास में हमने टाइप देखे थे। शुरू की क्लास में तो हमने जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी चीज़ें काम में आ रही थी वो सारी चीज़ें फॉर्मूले वगैरह सब हमने देखे थे। उसके बाद में जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनके पैटर्न देख रहे थे अपन। ठीक है, अब देखो उसी क्रम में अपन आज एक और पैटर्न पढ़ने वाले हैं। देखो क्या होता है कि अपने को अगर कुछ चीज़ें याद रख लेनी चाहिए। यदि a प्लस बी यानी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री बन जाए ना, तो उस स्थिति में कुछ बातें जो वो याद रख लेनी चाहिए। जैसे साइन ए और सेक बी वो 1 होगा। ठीक है, और या यूँ लिख सकते हो, या साइन ए और बराबर कोस बी। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो b की जगह अगर हम यहाँ से b का मान निकाल लें तो b बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए हो जाएगा। और b की जगह अगर 90 माइनस ए रखें तो कोस 90 माइनस ए, और कोस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, यानी साइन ए। तो साइन ए के बराबर आ गया ना। तो इसका मतलब ये अगर अपने पास a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो उस स्थिति में साइन ए और सेक बी का गुणनफल 1 आएगा, या साइन ए और कोस बी जो बराबर होंगे। ठीक है, दूसरा कोस ए और कोसेक बी ये भी 1 आएगा। ठीक है, और एक टेन ए और टेन बी ये भी 1 आएगा। ठीक है, और इसी से हम लिख सकते हैं कि टेन ए और कोट बी जो है वो भी बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि कोट बी की जगह अगर हमें 90 माइनस ए करें तो यही चीज़ आएगी अपने पास कि कोट 90 माइनस ए बनेगा और वो टेन ए बन जाएगा। चीज़ वही है। ठीक है, तो अगर अपने पास यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो ये तो साइन ए और सेक बी का मान 1 होगा। नंबर 2 कोस ए और कोसेक बी का गुणनफल 1 होगा। नंबर 3 टेन ए और टेन बी का मान गुणनफल वो भी 1 होगा। और चौथा कोट ए और कोट बी इसका गुणनफल भी 1 होगा। तो अगर ये चीज़ें अपने दिमाग में हो तो कि भाई a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तब ये होगा। या अगर ऐसा मिल जाए कि साइन ए और सेक बी का गुणनफल 1 आ गया तो हमें तुरंत समझ जाना है कि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। पर्सन इन्हीं पर आते हैं, ऐसा दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, और फिर अपने को जो यहाँ पर एंगल जो है ना वो अपने पास अननोन होंगे, उनकी वैल्यू अपने को पूछेगा। तो कुछ अपन इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं और उसके बाद में बढ़ते हैं अपन आगे। देखो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि यदि टेन 2 थीटा और टेन 3 थीटा इन दोनों का गुणनफल 1 है तो आपको कह रहा है कि थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई टेन 2 थीटा और टेन 3 थीटा का गुणनफल 1 दे रखा है। इसका मतलब कि टेन ए और टेन बी का गुणनफल 1 कब होगा, जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसलिए 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। और इन दोनों का योग अगर करेंगे अपन तो ये 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन और है कि यदि क्वेश्चन दे दिया कि यदि कोट 3 थीटा 2 थीटा और कोट 3 थीटा इज इक्वल टू 1, तो अपने से कह रहा है कि आपको निकालना है साइन 5 थीटा अपॉन 2 और कोस 5 थीटा अपॉन 2। इसकी वैल्यू पूछ रहा है अपने से क्या आएगी। तो देखो अपने को पता है कि टेन कोट ए कोट बी का गुणनफल अगर 1 आता है तो उस स्थिति में a प्लस बी का मान जो है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से देखो अपने को क्या दे रखा है कि कोट ए इंटू कोट बी इज इक्वल टू 1, देन 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और फिर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 थीटा बनेगा। और 5 से अगर 90 को डिवाइड करोगे तो 18 आ जाएगा।
तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री आ गई। अब देखो अपने को निकालना क्या है, साइन 5 थीटा अपॉन 2 और कोस 5 थीटा अपॉन 2, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। 5 थीटा की जगह रख दो आप, कितना 90 रखोगे ना, तो 90 अपॉन 2 45, यानी साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, अपने को पता है। कोस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है। आंसर आ गया 1/2। ठीक है, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन अपने को मिलते हैं। और देखो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप के। ऐसे पर्सन एग्जाम में मिलते हैं अपने को, छोटे छोटे पर्सन आते हैं परीक्षा में। अगर हमें ये चीज़ें नहीं देखी हो तो फिर थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है। तो देखो हर चीज़ को अपन ने अलग अलग करके पढ़ने की कोशिश करी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है अपने को कि साइन x + 4 डिग्री और सेक x - 4 डिग्री की वैल्यू 1 है। तो कह रहा है कि x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। ठीक है, या इसमें पूछ रहा है कि tan 2x/3 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। दो चीज़ पूछ रही है, एक तो x की वैल्यू पूछ रहा है, एक tan 2x/3 की वैल्यू पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अपने को पता है कि साइन a और सेक b का गुणनफल अगर 1 हो तो उस स्थिति में a + b की वैल्यू 90 डिग्री होती है। इसका मतलब x + 4 + x - 4, ये प्लस ये इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और ये होगा 2x = 90 डिग्री, तो x = 45 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। पहला काम हो गया। दूसरा पूछ रहा है कि tan 2x है ना, तो 2 × 45/3, और ये 90 बनेगा, 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो tan 30 बनेगा। और अपने को पता है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है कि यदि a + b = 90 डिग्री दिया हो तो ये चीज़ आएंगी। अगर ऐसा दिया हो कि साइन a सेक b का मान अगर गुणनफल 1 है तो इन दोनों का योग 90 आएगा। कोस a और कोसेक b का गुणनफल अगर 1 है तो इस दोनों का योग 90 डिग्री आएगा। ये चीज़ें को अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो ये तो ये हो गया। अब दूसरा जो पैटर्न अपन पढ़ने वाले हैं वो है कुछ श्रेणी पर आधारित प्रश्न आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और श्रेणी पर आधारित कुछ प्रश्न आते हैं। ठीक है, वो बहुत सारे पद गुणा में देता है, जोड़ में देता है। ठीक है, तो उनके मान कैसे निकालते हैं। देखो सीरीज के ऊपर आधारित क्वेश्चन है, श्रेणी पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न, ठीक है, श्रेणी पर आधारित प्रश्न। जैसे मान लो, अब सीधा क्वेश्चन से बात करेंगे। पहला क्वेश्चन अपने दे दिया, और ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन इसमें जो ट्रिक्स है वो पकड़नी पड़ती है अपने, और कुछ नहीं है। और ट्रिक्स ये है कि हर पर्सन श्रेणी का कोई भी प्रश्न बना सकता है, लेकिन अपने को बस वो ढूंढना है कि हमें इन प्रश्नों को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे 15-20% अगर सोल्व कर लेंगे तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो वो गलत नहीं होंगे। देखो अगर अपने को ये कह दिया जाए कि भाई कोस 1 डिग्री, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कोस 2 डिग्री इंटू कोस 3 डिग्री, और इस प्रकार से कह रहा है कि लास्ट में कोस 170 डिग्री 79 डिग्री। ठीक है, ये सारे टर्म गुणा में हैं। कोस 1 से लेकर के कोस 1 डिग्री से लेकर कोस 179 डिग्री तक की जो टर्म है वो सारे गुणा में है। तो कह रहा है कि इसका मान बताओ कितना आएगा। अब देखो न तो कोस 1 डिग्री का मान जानते हैं, न 2 डिग्री का, न 3 डिग्री का अपन मान जानते, अब तो कुछ लिमिटेड मान तो जानते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करें, तो अपने को क्या करना है इसमें से, और अपने को पता है कि कहीं ना कहीं कोस 90 डिग्री जरूर आएगा, इनके बीच में आएगा कहीं ना कहीं। और अपने को पता है कि कोस 90 डिग्री जो है ना उसकी वैल्यू होती है 0, कोस 90 होता है 0। अब ये सारे के सारे जो पद है ना वो गुणा में हैं। ठीक है, मतलब ये कोस 1 डिग्री भी है, कोस 2 डिग्री है, कोस 3 डिग्री, सारे गुणा में हैं। और उसके साथ गुणा में कौन है भाई, इस साइड भी पद हैं और आगे की साइड भी अपने बहुत सारे पद हैं। ठीक है ना, 179 तक। ठीक है, अब कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो अगर ये 0 से सारे जो पद हैं, ये सारे जो टर्म्स हैं, अगर 0 से मल्टीप्लाई होंगी तो इनका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। भाई 0 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो 0 तो आता है। तो इसमें एक बीच में कोस 1 डिग्री से लेके कोस 179 डिग्री तक एक टर्म बीच में कोस 90 डिग्री की आएगी, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो 0 होती है, ये बात अपन जानते हैं। अब कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो ये सारे जो पद वो गुणा में है, अगर 0 से गुणा करें तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखो
एक क्वेश्चन दे रखा अपने को, क्वेश्चन सेकंड लिखते हैं अपन कि टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री इंटू और लास्ट में चल करके टेन 88 डिग्री इंटू टेन 89 डिग्री, इन सभी जो पद है इन सभी का गुणा अपने को निकालना है। ठीक है, अब देखो अपने को पता है कि ये सारे जो पद हैं 1 से लेकर 89 तक टोटल पद हो गए कितने, 89 हो गए। ठीक है, 89 में से एक को अपन निकाल दें तो 88 बच जाएंगे, और 88 के अगर हम जोड़े बनाएं तो 44 तो जोड़े बन जाएंगे अपने पास। ठीक है, और एक अकेला बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, टेन 1 डिग्री, टेन 1 डिग्री के पास में मैं लिख देता हूँ टेन 89 डिग्री, लिख दिया, टेन 89 डिग्री लिख दिया इस पास में। टेन 2 डिग्री और इसके पास में मैंने लिख दिया टेन 88 डिग्री, फिर टेन 3 डिग्री और इसके पास में कौन लिख दिया, टेन 87 डिग्री। ठीक है, और इस प्रकार से चलता रहेगा। लास्ट में यहाँ बीच में कौन आएगा, टेन 45 डिग्री भी आएगा, टेन 45 डिग्री आएगा। ठीक है, टेन 45 डिग्री से आगे तो कौन आएगा भाई, जैसे मान लो इनके बीच में यहाँ पर टेन 45 डिग्री है। ठीक है, तो टेन 44 तो इस साइड होगा, टेन 44 डिग्री तो इस साइड होगा, टेन 46 हो जाएगा आगे। ठीक है, अपने को पता है कि टोटल 89 पद हैं, इनमें से 44 जोड़े बनेंगे, तो 1 से लेकर के 44 से 44 हो गई संख्या, और 44 पद आगे वाले आ जाएंगे 46 से लेकर के 89 तक के, तो 44 ही हो गए, 44 ही हो गए यहाँ तक के। ठीक है, तो इनका तो बन जाएगा जोड़ा, एक बचेगा कौन, टेन 45 डिग्री अकेला बच जाएगा बीच में, तो टेन 3 डिग्री के पास में टेन 87 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार से चलते रहोगे तो टेन 44 डिग्री के पास में कौन आएगा, टेन 46 डिग्री आ जाएगा, और अकेला जो बचेगा वो कौन बचेगा, टेन 45 डिग्री बचेगा। ठीक है, अब देखो टेन 1 डिग्री और टेन 89 डिग्री को जो है ना मैं यूँ लिख दूँ कि टेन 90 डिग्री -1 कर दूँ। ठीक है, बाकी सभी को इस तरीके से कर देंगे। टेन 88 को क्या लिख देंगे, टेन 90 -2। ठीक है, इसी प्रकार से आगे वाले को 87 को, यानी कहने का मतलब ये है कि दो दो के जोड़े बना रहे हैं, इन जोड़ों में से मैं एक एक को चेंज कर रहा हूँ, एक और यूँ कर रहा हूँ, टेन 1 डिग्री इसको चेंज कर रहा हूँ, आगे टेन 2 डिग्री आगे वाले को चेंज करूँगा, टेन 88 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 90 -2 डिग्री, और फिर टेन 3 डिग्री। ठीक है, और टेन 90 -3 डिग्री, 87 को लिख दिया, और इसी प्रकार से टेन 45 डिग्री, सॉरी 44 डिग्री, और टेन 46 को मैंने लिख दिया 90 -44, और टेन 45 को 45 पढ़ा रहने दो। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, टेन 1 डिग्री, और ये क्या बन गया, कोट 1 डिग्री बन गया क्या, टेन 90 -थीटा कोट थीटा तो होता है, और टेन 2 डिग्री, और ये क्या बन जाएगा, कोट 2 डिग्री, और टेन 3 डिग्री और कोट 3 डिग्री। ठीक है, और इस प्रकार से चलता रहेगा, और ये बन जाएगा टेन 44 डिग्री और कोट 44 डिग्री, और टेन 45 का टेन 45 रह जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने को पता है कि टेन थीटा और कोट थीटा वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए इनका गुणनफल एक आता है कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या आता है, एक आता है। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसी प्रकार से सारे सारे क्या हैं, ये दो दो के जोड़े जो है वो एक ही बनते जाएंगे, और सारे गुणा में है तो एक को तो कितनी बार गुणा कर दो, आंसर तो एक ही आना है। ठीक है, तो एक गुणा एक इस प्रकार से 44 बार गुणा जाएगा ये, और एक ये टेन 45 का मान भी एक आएगा, तो एक को तो आप कितनी बार गुणा कर दो, आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो हमें इस तरीके से उसको सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने समझाने के लिए इतना किया है, नहीं तो तुरंत अपने दिमाग में बैठ जाना चाहिए था कि भाई टेन 1 डिग्री और टेन 89 डिग्री एक, टेन 2 डिग्री टेन 88 डिग्री एक। अभी थोड़ी देर पहले भी तो पढ़ा था पढ़ने कि टेन ए और टेन बी, टेन ए और टेन बी का मान एक होता है कब, जब a प्लस बी 90 डिग्री, जब इनका योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो इनका गुणनफल एक होता है। तो तुरंत ही समझ जाना चाहिए था कि टेन 1 डिग्री और टेन 89 डिग्री एक योग, इनका योग 90 बन रहा है, इसलिए इन दोनों का गुणनफल 1। फिर टेन 2 डिग्री और टेन 88 डिग्री इन दोनों का योग 90 बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास, और टेन 4 डिग्री और टेन 46 डिग्री ये भी क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग भी 90 बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और टेन 45 का मान अपने पता ही होता ही है। ठीक है, तो ये सारे सारे क्या हो गए, गुणा में है, और आंसर आ गया अपना एक। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब देखो और आगे,
और ऐसे पर्सन अपने को एग्जाम में मिलते हैं, श्रेणी पर आधारित बहुत सारे पर्सन मिलते हैं। जो अपने 9th और 10th क्लास की जो बुक में क्वेश्चन चलते हैं वो क्वेश्चन आजकल नहीं आते, ठीक है ना, वो बहुत कम आते हैं, वो क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन इस टाइप के पर्सन जो है वो अपने को पूछ जाते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन तीसरा लिख रहा हूँ कि अगर अपने पास ऐसा हो कि कोस 20 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और प्लस इस प्रकार से, और लास्ट में आ जाएगा प्लस कोस 180 डिग्री। इसका मान पूछ रहा है कितना आएगा, कह रहा है कि इसका मान बताओ कितना आएगा। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, गुणा में, अच्छा प्लस में है, गुणा में तो नहीं है। अब देखो कैसे करेंगे, कोस 20 डिग्री कोस 40 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और प्लस इस प्रकार से इनके बीच पहले कौन आएगा, मतलब कोस 140 डिग्री भी आएगा प्लस कोस 160 डिग्री भी आएगा प्लस कोस 180 डिग्री भी आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे, देखो एक काम करता हूँ, इन जिनका योग 180 बन रहा है उनको पास पास लिखते हैं, कोस 20 डिग्री और प्लस कोस 160 डिग्री। ठीक है, कोस 40 डिग्री प्लस कोस 140 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और प्लस कोस 120 डिग्री। ठीक है, और इस प्रकार से चलते रहेंगे, कितने पद आएंगे, और इतने ही हैं, लिख दे सारे, चाहिए सारे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोस 80 डिग्री और प्लस कोस 100 डिग्री। ठीक है, और यानी कुल मिला के कितने पद बनेंगे अपने पास, 20 से लेकर के और 180 तक। मतलब ये है कि ये एक श्रेणी बन गई, समानांतर श्रेणी, और उसमें पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अपना पहला पद तो है, मतलब लास्ट पद तो 180, पहला पद कितना है 20 और n माइनस, फॉर्मूला ये तो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, इसकी सहायता से पदों की संख्या निकाल लेंगे अपन, और d का मान कितना, अंतर कितने का में सब में 20 का अंतर है, तो ये 20 इस साइड लेके आओगे 160 हो गए, और 160 में 20 का भाग दोगे तो 8 आ गया, और प्लस 1, तो n का मान कितना आ गया, यानी n बराबर हो गया 9। मतलब टोटल पद कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। 9 बनने के बाद में, और उसमें से यानी यहाँ कोस 20 डिग्री से लेकर कोस 180 डिग्री तक अगर लिखे तो टोटल 9 पद बनेंगे। चलो मैं लिख ही देता हूँ, हालांकि अपने को समझना इसलिए लिख रहा है, नहीं तो अपनी इसका आंसर सीधा लिखेंगे। देखो समझाने के लिए करता हूँ, फिर उसके बाद में करेंगे इसको। कोस 20 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, क्योंकि ये तो थोड़े पद है ना इसलिए लिख देता हूँ, 80 डिग्री प्लस कोस 100 डिग्री प्लस कोस 120 डिग्री प्लस कोस 140 डिग्री प्लस कोस 160 डिग्री और प्लस कोस 180 डिग्री। हो गए ना, टोटल 9 पद हो गए। ठीक है, अब देखो इनमें क्या करना, अपने को दो दो पास पास लिखूँ, कोस 120 डिग्री प्लस कोस 160 डिग्री, यानी जिनका योग 180 बने ना वो लिख दो। भाई योग 180 बने, 90 बने, तो 90 तो यहाँ बनना नहीं है, तो 180 बनने वाला है, 180 बनेगा। चलो, और कोस 60 प्लस कोस 140 डिग्री, कोस 40 प्लस कोस 140 डिग्री, और कोस 60 डिग्री प्लस कोस 120 डिग्री, और प्लस कोस 80 डिग्री और प्लस कोस 100 डिग्री, और प्लस में कोस 180 डिग्री है। ठीक है, अब देखो कोस 20 डिग्री और कोस 160 को मैं लिख रहा हूँ साइन, सॉरी कोस 180 माइनस 20 कर दूं क्या, कोस 120, 80 में से 20 घटाओगे तो 60 तो बचेंगे, और प्लस से कोस 40 डिग्री प्लस कोस 140 को मैं लिख देता हूँ 180 माइनस 40। ठीक है, इसी प्रकार से कोस 60 डिग्री और प्लस कोस 120 को मैं लिख देता हूँ 180 माइनस 60 प्लस कोस 80 डिग्री और प्लस कोस 100 को मैं लिख देता हूँ 180 माइनस 100। ठीक है, और प्लस में कोस 180 डिग्री आगे है ही। ठीक है,
अब देखो कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, तो 180 में से घट रहा हो चाहे जुड़ रहा हो चेंज तो होंगे नहीं, मतलब कोस 20 डिग्री और प्लस ये भी कोस 20 डिग्री आएगा, कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। अब माइनस का आएगा प्लस का आएगा, ये किस बात पर निर्भर करेगा, ये क्वाड्रेंट पर निर्भर करेगा, ये बात अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो 180 माइनस थीटा है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी प्रकार से कोस 40 डिग्री, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का कोस 40 डिग्री, फिर कोस 60 डिग्री और माइनस का कोस 60 डिग्री, प्लस का कोस 80 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का कितना था, ये 100 था ना, 100 डिग्री था, उस 100 को हमने लिखा 180 माइनस 80। तो कोस 180 में से घट रहा है, चेंज नहीं होंगे, तो कोस कोस आएगा, और 90 180 माइनस थीटा है तो माइनस आएगा, और प्लस का कोस 180 डिग्री। अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सब कैंसिल, और कितना आ गया, कोस 180 डिग्री आ गया। कोस 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, तो इस पूरे का कितना आएगा मान, -1 आएगा। ठीक है, अगर देखो जैसे मान लो कि यहाँ तो अपने थोड़े पद थे, अगर ज़्यादा पद होते तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को पदों की संख्या याद करनी होगी, भाई कितने पद बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ से अपने को पता था कि भाई 100 मतलब टोटल पद हमने 9 निकाले थे कि 9 पद बने थे। ठीक है, अब 9 पद में क्या हुआ, एक अकेला पद जो है 180 वाला तो पड़ा रहने दो, और 4 के क्या बन रहे थे, 2 के 4 जोड़े बन गए थे, कोस 20 और कोस 160, इसके 2 जोड़े बन गए थे। हमने देखा कि इन दोनों का जो योग है वो 0 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि कोस 180 माइनस 20 हमने किया इसको, और ये माइनस का कोस 20 बना और वो कट गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से 4 जोड़े बन रहे थे, 4 होगी तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और कोस 180 का जो मान होता है वो कितना है, -1 होता था, आंसर कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं सही, और क्वेश्चन अपना ये है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 7 डिग्री और प्लस ऑन सो ऑन, और साइन स्क्वायर 85 डिग्री कह रहा है कि इसका मान बताओ कितना आएगा। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे इसका मान। देखो क्या है, अभी 5 से शुरू होकर के 85 तक कितने पद हुए, पहले तो ये देखना पड़ेगा अपने को। तो क्या तरीका था, पदों की संख्या निकालनी है पहले, तो कितने पद बनेंगे, फिर उसके बाद करेंगे, आगे काम तो बाद करेंगे। देखो 5 यानी अंतिम पद हो गया, an तो हो गया 85, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, अंतर सभी में एक एक का ना, एक का, ये 5 इस साइड से निकालोगे तो 80 बच गए, और इस एक को इस साइड लेके आओगे तो 81 पद हो गए टोटल। मतलब पद कितने बनने हैं इसमें, 5 से लेकर के 85 तक टोटल 81 पद बनने हैं। ठीक है, हालांकि अपन सीधा भी लिख सकते थे, यहाँ तो 81 पद थे, अगर बड़ी संख्या होता है हम इस तरीके से पदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा टोटल पद कितने हैं, 81 पद है। अब क्या करना अपने को, 81 पद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हम कैसे क्या कर रहे थे। देखो इसमें साइन थोड़ा सा मैं इसको प्रसार करके लिख देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा लिखता हूँ, फिर दिमाग में चढ़ेगी बात क्या कहना चाह रहा है। हालांकि बहुत ईजी पर्सन है, साइन स्क्वायर 83 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, ऐसे तो है। ठीक है, अब देखो इनका योग 90, देखो देखे किन किन का बन रहा है, पहले का और लास्ट वाले का 90 बन रहा है क्या, इनको पास वाले लिखो, क्योंकि ये खेल जो चलेगा ना वो सारा 90 डिग्री 180 पर ही चलेगा, ध्यान रखें इसमें। तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री और प्लस से साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 7 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 83 डिग्री। अब इनके बीच में बहुत सारे पद आएंगे। ठीक है, अब कौन कौन से आएंगे, देखो टोटल पद तो है 81। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि 5 से लेकर के और 44 तक, क्योंकि 81 है तो 81 में से एक कम करोगे तो 40 बचेंगे, 40 मतलब 80 बच जाएंगे, 80 के दो के अगर जोड़े बनाओगे तो 40 जोड़े बनेंगे।
40 जोड़े बनेंगे, एक बीच में बचेगा, तो वो बीच में कौन सा बचेगा? बीच में तो बचेगा, देखो इसमें आप 5 से लेकर के और 44 तक पहुंचोगे तो टोटल पद हो जाएंगे 5 से लेकर के 44 से 40 पद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बीच में अपने पास ये आ जाएगा कि चलते जाओ यहाँ से और इनके 7 डिग्री, और इस प्रकार से हम करेंगे साइन स्क्वायर 44 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 46 डिग्री, और एक बच गया कौन? साइन स्क्वायर 45 डिग्री बच गया, एक बच गया बीच में। देखो 5 डिग्री से लेकर 5 से लेकर के 85 तक के टोटल 41 अपने पास 81 पद हैं। ठीक है, और मैंने 5 लास्ट वाला पद लिया, पहले वाला लिया और लास्ट वाला, क्योंकि मुझे योग 90 चाहिए, तो 90 के लिए बन रहा हूँ, उनका मैंने जोड़ा बनाया है। तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 डिग्री। ठीक है, इनका योग 90 बन रहा है। फिर इसी प्रकार से 6 से और मैंने लिया 84 को, 7 से मैंने 83 को लिया। ठीक है, इस प्रकार से आप चलते जाओगे तो आपके पास ये 44 से और प्लस 46 का एक जोड़ा ये बन जाएगा। ठीक है, और बचेगा कौन? फिर 45 एक अकेला बच जाएगा। ठीक है, अब ये देखो यहां से लेकर के साइन स्क्वायर 5 डिग्री, और इसको क्या करोगे आप? साइन को आप कोस में बदलोगे, और कोस में बदलने के लिए क्या बताया था आपको तरीका कि इसको 90 में से माइनस करके लिख दो। भाई कोस से 90 माइनस थीटा जो होता है ना, 90 माइनस थीटा वो साइन थीटा होता है, आपने पता है बात। ठीक है, तो कोस, इसको साइन को कोस में बदल दो और ये क्या जाएगा? 90 में से माइनस करोगे तो कोस 5 डिग्री बचेगा, और फिर इसी प्रकार से साइन स्क्वायर 6 डिग्री, और ये क्या बनेगा? साइन का हम बदलेंगे कोस में, और ये बनेगा कोस स्क्वायर 90 में से 84 घटाओगे तो 6 बचेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से साइन स्क्वायर 7 डिग्री, और इसको 90 में से घटाओ, कोस, साइन को बदल दो कोस में और 90 में से घटा के लिख दो 7 डिग्री। ठीक है, और इस प्रकार से ये टोटल पद कितने बन जाएंगे? साइन स्क्वायर 44 डिग्री और प्लस साइन कोस स्क्वायर 90 में से 46 को घटाओगे तो 44 डिग्री बच जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस, अब यहाँ तक कितने हो गए टोटल? ये टोटल पद अपने पास कितने थे? 81 बन रहे थे। 81 में से एक तो ये सिंगल बच जाएगा लास्ट में। 80 के जोड़े बने, दो के जोड़े ले रहे हैं अपन, दो पद ले रहे हैं साथ में, तो कितने जोड़े बने टोटल अपने पास बन गए 40 पद, क्योंकि 40 जोड़े हो गए ना, यहाँ तक हो गए 40 जोड़े। और प्लस में साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 45 का मान होता है 1/√2, और इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो 1 + 1 + 1 कितनी बार जोड़ना? 40 बार जोड़ना है ना, तो 40 तो गए ये, और प्लस 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा, और आंसर कितना हो जाएगा? 40 सही 1/2 लिख दो, चाहे 81/2 कर दो, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पर्सन थोड़े से, अगर हम शुरू में करते हैं तो इसलिए थोड़े से लंबे लगते हैं, बाकी तो हमारे जो है बहुत ही आसान है। इसका आंसर सीधा सीधा जो है वो हम देखते भी 5 से लेकर 85 तक टोटल 81 पद बन रहे हैं, और 2 से बनेगा अपने पास 1, 2 पदों से 1 बनेगा, 40 मतलब 2 पदों से 1 बनेगा, तो टोटल जोड़े बनेंगे 40, 40 से अपने पास 40 तो वो बन गए, और एक बीच में आएगा साइन 45, उसका मान होता है 1/√2, स्क्वायर करने तो 1/2 जाएगा, आंसर अपने को मिल जाएगा 20 40 सही 1/2 आंसर इसका आएगा। तो इस टाइप के पर्सन जो है वो श्रेणी पर आधारित अपने को पर्सन मिलते हैं एग्जाम में, और कई बार पर्सन आए हुए हैं, और आजकल तो इस टाइप के पर्सन जो है वो खूब आते हैं। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, और बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।